आयुर्वेद में ही शब्द छुका वैद, वैद, वैद। इसमें यानी कि ये वैद जो है वही इसके नुस्खे को जानता है। आयु का मतलब आयु और वेद का मतलब वैद, यानी कि वैद बढ़ाने वाले, आयु बढ़ाने वाले, आयु बढ़ाने वाले। तो ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। आज जो आपने बात कही है ये बहुत ही सही है कि यदि हनुमान जी का नाम लेकर के इन औषधियों का सेवन किया जाए, उस चीज को अनुभव करके कि भगवान श्री राम जी ने जब लक्ष्मण जी को मुर्शिद से बाहर निकाला तो ऐसे जड़ी बूटियां काम करती हैं। बस हम जो विनती करते हैं लोगों को यही करते हैं, जितने भी हमारे वैद्य भाई हैं सबको भी यही विनती करते हैं कि आयुर्वेद को अगर जिंदा रखना है, तो आयुर्वेद को अगर पूरी तरह से प्रफुल्लित रखना है, तो हमें उसके अंदर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करना होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्ध योग तैयार करके लोगों को अगर देंगे तो वही काम होगा कि तुरंत ये काम करती हैं। अगर हम उनको वैसे पीस पूस के दे देते हैं तो वो धीरे काम करती हैं। जब उसका सिद्ध योग बनता है ना जी, मतलब 10/1 का, जो कहते हैं कि उसमें फिर जाप होते हैं, मंत्र बनते हैं, तो आयुर्वेद कंपनियों में होते हैं जी ये। और हमारी कंपनी में हर वक्त गायत्री मंत्र और हनुमान जी के मंत्र चलते हैं, तभी इन दवाइयों का शायद इतना लोगों में प्रभाव बढ़ रहा है और फायदा हो रहा है। मैं आज आपसे ये भी आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारी जो ये संस्था है, ये हम रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, जो आज 60 का है वो हो सकता है 20-30 साल में दुनिया में ना हो, हम भी ना हो, लेकिन ये ऐसी एक चीज बनकर दुनिया में रहे जो मतलब लोग इसका युगों युगों तक फायदा ले। इसके लिए हमने एक जगह ली है। जैसे लोग कहते हैं ना, बनिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो प्रॉपर्टियां बनाते हैं, तो हमने मंदिर बनाना शुरू किया महाराज जी, कि जितना पैसा आता है वो पैसा मंदिर पे लगे, और जब हम दुनिया से जाएं तो वो चीज़ एक ऐसी ट्रस्ट के रूप में दुनिया को मिले जिसमें प्योर आयुर्वेद और आयुर्वेद के वैद्य ही काम करते हो। ये हमारी सोच थी, तभी आज शायद हम आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, या कह लो कि आज हम हमारा कुछ अच्छा किया होगा कर्म, जो आज आपके साथ हम बैठ के काम की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और ये बहुत एक अच्छा मैसेज है कि भगवान धन्वंतरी, हाँ, उनका स्वरूप स्थापित करके, उनका विग्रह स्थापित करके, यानी कि हम किसी की शरण हो जाते हैं जिसको हम मानते हैं कि यहाँ से हमें ये मिला है। जैसे मैं सुंदरकांड के पाठ करता हूँ तो मैं बैठते ही व्यासपीठ पर कह देता हूँ, श्री व्यासपीठम शरणम प्रपद्ये, श्री सुंदरकांड पाठ शरणम प्रपद्ये, श्री रामचरित मानसम शरणम प्रपद्ये। तो आपके द्वारा जो भगवान धन्वंतरी की स्थापना हो रही है, कहीं ना कहीं ये उनकी शरणम प्रपद्ये कि भाई हे धन्वंतरी भगवान, हम आपकी शरण में हैं और अब आप ही कृपा करना कि मैं संसार को ये सब आपका दिया हुआ जो ज्ञान है वो बांट सकूं। बिल्कुल जी। ये देखिए, मैं आपको स्वयं बताऊं, मैं बहुत आयुर्वेद में विश्वास करता हूं। मैं बहुत जल्दी सिर दर्द की भी गोली नहीं खाता। मैं मतलब कभी गोलियां भगवान की कृपा से नहीं खाता, क्योंकि और सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का अपना नियम है, कुछ चूर्ण वगैरह लेने का नियम है, बाबा रामदेव जी की श्वासरी पीने का नियम है, तो कुछ आयुर्वेद जुड़ा है अपने जीवन से, एलोवेरा पीने का नियम है। तो एक जगह मैं पढ़ रहा था, व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन। डॉक्टर ट्रॉल हुए बहुत बड़े, उनसे किसी ने कहा व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन, उन्होंने कहा वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी का कारण क्या है? जंक फूड, रॉन्ग फूड। बिल्कुल, हम गलत खाएंगे तो हम अपने शरीर को स्वयं ही बीमार कर लेते हैं। अब आजकल तो कितना भी प्योर आदमी खाने की कोशिश करे तो भी मिलावट, मिक्सिंग उसमें इतनी है कि आदमी कहाँ बचेगा। तो बचाने का साधन आयुर्वेद में है कहीं ना कहीं तक। आयुर्वेद में जो लोग डरते रहते हैं ना जी, हम ये नहीं खाएंगे, वो मैं कहता हूँ जितना मर्जी बद परहेजी हो भी जाए, तो जैसे लोग ब्याह शादियों में रात को बहुत खा पी लेते हैं, इधर उधर होता है, बहुत चीजें हैं, घरों में भी, बाहर मार्केट में भी, मॉल में चले जाओ, बच्चे जिद करते हैं ये खा लिया वो, तो जो त्रिफला पाउडर है
आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो मतलब रसायन जिसको कहा गया, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का ये रूप दिया गया है ग्रंथों में, त्रिफला। त्रिफला, इसको दिया गया। जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, ये 3 चीजें हैं जी। हर्तकी लेकर के तो भगवान धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, जब वो प्रगट हुए थे, तो उनके हाथ में हर्तकी ही था, हरड़ का ही पेड़ था, जो मतलब संजीवनी कहा गया, मतलब पेट के लिए। तो हरड़ बहेड़ा आंवला का जो मिश्रण है, ये त्रिफला जो हमारे वैद्य जी बनाते हैं, ये अलग चीज है जी। त्रिफला कहने को बहुत लोग हैं, जैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो त्रिफला बनाने का ग्रंथ में योग है, ये हरड़ बहेड़ा और आंवला, हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 4, ये परसेंटेज है, मतलब किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस तरीके से इसको अगर बनाया जाता है। फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर जो त्रिफला होता है ना जी, ये अगर बच्चे को देना आज शुरू कर दें, तो सुभाष गोयल इसको ले रहा है जी 30 बरस हो गए, 1 चम्मच 5 ग्राम शाम को 5 बजे। और स्त्रियों के लिए बताया गया है कि 1 चम्मच 5 ग्राम सुबह 5 बजे, ये इसका लेने का सिस्टम है। और ये वात पित्त कफ, हरड़ बहेड़ा आंवला वात पित्त कफ तीनों दोष को कंट्रोल करता है, और ये त्रिदोष नाशक माना गया है। और आंवले की तो पूजा होती है भगवान विष्णु के रूप में, शिव के रूप में। तो मतलब ये ऐसा फल है जी कि जिसको भी दिया, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये लेना शुरू कर दिया, जैसे आज हम बैठे हैं, हमारे बाल नेचुरल हैं, हमारी बॉडी जो आपके सामने है, 60 ईयर उम्र हो गई है, सब कुछ नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इसी को एक को, ये हमने 30 बरस पहले पढ़ लिया था, उसी दिन शुरू कर लिया था, तो आज तक ना कब्ज, ना पेट गैस, ना एसिडिटी। और प्रभु की ऐसी लीला है कि आगे भी होने की संभावना नहीं है, कल को हो जाए कह नहीं सकते किसी का। पर ये त्रिफला एक ऐसा औषध है, अगर आप लोग भी इसको माने और प्रभु का नाम लेकर के शुरू करें, तो मेरे ख्याल से इसके बिना दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती तंदुरुस्त लोगों के लिए। आप बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। आयुर्वेद की शरण में हम भी और चलेंगे। अब बिल्कुल हम भी बिल्कुल बुढ़ापे की बिल्कुल। और हैं आगे आगे। नहीं नहीं, अभी तो आपको युवा, मैं कहता हूँ जब आदमी 60 का होता है, फिर मैं कहता हूँ आज तो 1 साल का हो गया। वाह 60 जो थे वो विपताओं में गुजार दिए, अब 60 के बाद तो जीना है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, क्या बात। धन्यवाद बहुत गुरु जी, बहुत प्रणाम। जय आप सिया आए राम। हो, बहुत अच्छा लगा। और हम जरूर ये चाहेंगे कि जो ये हमारा एक ये प्रोडक्ट है त्रिफला पाउडर जो है, ये इसको आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये दुनिया का मतलब पालन पोषण करने वाला एक ऐसा औषध है जो मेरा ही नहीं, हर कोई घर पे बना सकता है। ये त्रिफला, हरड़ बहेड़ा और आंवला सभी घरों में होता है, दादा दादी नाना नानी सब जानते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लोग घर पे बनाएं, घर पे खाएं और अपना आनंदमय जीवन बिताएं। हर बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए ये आपकी घर की औषध है। नहीं बन पाई तो हमारे से ले जाना, लेकिन एक अनार 100 बीमार, 140 करोड़ की आबादी में कितनी शीशियाँ बना पाएंगे हम? आप खुद बनाएंगे तो हमारी भी सहायता होगी और आपकी भी मदद होगी। नहीं भी बना पाए तो इतना रुपया हम इधर उधर खर्च करते हैं, मंगा करके थोड़ा हाँ, अपने शरीर के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जी जय सिया राम। जी, धन्यवाद गुरु जी।